तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों आज मैं मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करूंगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं संख्या पद्धति लिखा हुआ है और इसके बहुत सारे ब्रांच है। आज मैं सभी ब्रांच को इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और जब आप कंप्लीट कर चुके हैं ये वीडियो, उसके बाद आप बताना कि संख्या पद्धति से आपका एक भी क्वेश्चन छूटा तो मेरे को आप बता देना, ठीक है। कमेंट में आकर के जो मन है सो लिख देना, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। पूरा एक एक चीज में आपको बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ाऊंगा और मैं एक मस्त पीपीटी बना के लाया हूँ। आप लोग देखो, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। अब बारी बारी से आप लोग सबका परिभाषा और जो भी है इसके अंदर का बातें समझो, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसके अगले पेज से। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, सो मैं एक बार पहले आपको बता देता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, फिर उसका परिमेय संख्या, अभाज्य भाज्य। यही जो टॉपिक दिया हुआ है सब उसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में क्या लिखा हुआ है, आप लोग एक बार ध्यान से देखो इस चीज को। लिखा हुआ है प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या का स्पेलिंग होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। और लिखा हुआ गिनती की संख्या जो है उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। कहने का मतलब जो संख्या 1 से स्टार्ट होगा अनंत तक जाएगा, याद रखिएगा प्लस वाला संख्या ओनली, ठीक है। ओनली प्लस वाला संख्या को ही हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे। तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, हम उम्मीद करते हैं। अब अगला प्राकृत संख्या क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा। तो देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे छोटा जो हो जाएगा, सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1, ठीक है, कोई डाउट नहीं। आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं मेरे दोस्त, पूर्ण संख्या लिखो प्राकृत संख्या के समूह में 0 जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो संख्या 0 से स्टार्ट होकर के 0 से अनंत तक जो संख्या जाएगा और प्लस में होना चाहिए, एकदम प्लस में, जैसे में हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, इस टाइप का जो भी संख्या होगा उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो देखिए मेरे भाई कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या अगर बोलेगा तो क्या बोलेंगे 0, और अगर सबसे छोटा प्राकृत संख्या बोलेंगे तो क्या बोलेंगे 1। तो याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, इसमें भी ओनली प्लस वाला संख्या होता है और इसमें भी जो होता है बाबू सब प्लस वाला ही संख्या होता है। तो दोनों में माइनस नहीं लगता है। हम पूछेंगे -5 प्राकृत संख्या है तो होगा नो, -10 प्राकृत संख्या है तो ऐसा बोलना है नो। कहेंगे -10 पूर्ण संख्या है तो ऐसा बोलना है नो। -20 पूर्ण संख्या है तो ऐसा बोलना है नो। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आगे क्या है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, तो पूर्णांक संख्या को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए पूर्णांक है सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक और 0 सभी संख्या को, यानी कि सिंपल समझिए आप इसका परिभाषा के रूप में रखिए तो 0 से अनंत तक, 0 से अनंत तक प्लस वाला भी संख्या माइनस वाला भी संख्या वो सभी पूर्णांक संख्या होगा। इसका मतलब हुआ पूर्णांक संख्या का 2 बेटा प्राकृत, अति प्राकृत और पूर्ण दोनों है। और पूर्णांक संख्या में स्पेशल वो माइनस वाला भी संख्या आ जाता है। तो देखिए इसमें सिर्फ प्लस वाला, इसमें सिर्फ प्लस वाला और इसमें माइनस प्लस दोनों। तो पूर्णांक संख्या 0 से अनंत तक के सभी संख्या को, फिर से सुनो, 0 से अनंत तक की सभी संख्या को पूर्णांक संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल में लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं पता है, आप यहाँ पर देख लो एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, इजी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो सिंपल बात, क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो आप 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 सारा संख्या पूर्णांक संख्या होगा। तो मैंने आपको इसका प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। तो ये रहा अगला स्लाइड में है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अगला स्लाइड क्या है, सम संख्या में भाई। तो सम संख्या किसे बोलते हैं, आप ध्यान से देखो, वे संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। कहने का मतलब ऐसा संख्या जिसमें 2 से भाग लगाने पर वो संख्या पूरा कट जाएगा उसको सम संख्या बोलेंगे। जैसे मान के चलो 2 में भाग लगाएंगे 2 से तो कट जाएगा कि नहीं,
तो ये सम संख्या हो जाएगा। 4 में भाग लगाएंगे 2 से तो 2 दूना 4 कट जाएगा कि नहीं, ये भी सम संख्या हो जाएगा। 2 में फिर भाग लगाएंगे 6 से तो कट जाएगा कि नहीं, तो ये भी सम संख्या होगा। तो मतलब सिंपल मतलब ऐसा संख्या जो 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाए उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। सिंपल बात आप लोग यहाँ से क्लियर के रूप में रखिएगा याद, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई कि इसका ट्रिक होता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो संख्या हमेशा सम संख्या होगा। जैसे मान के लोग इतना बड़ा संख्या लिखा हुआ है, हम पूछेंगे सम है कि विषम, देखो लास्ट में 9 है, हम क्या बोले 0, 2, इसको मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप लोग जो है सो इसको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्या मैं लिखना चाहूँगा आप देख ध्यान से देखो, मैं लिखना चाहूँगा ट्रिक है ये ट्रिक मैं लिखना चाहूँगा दोस्तों आप लोग के लिए कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा वो संख्या हमेशा सम संख्या होगा। तो देखो लास्ट में तो यहाँ पर 9 है तो सम संख्या नहीं होगा। अगर हम यही संख्या लिख देंगे क्या ये सम संख्या होगा, तो लास्ट में 4 है, यहाँ भी 4 है, इसका मतलब सम संख्या है, ठीक है। अच्छा विषम संख्या क्या है, तो देखिए विषम संख्या वही संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं काटा, मतलब सिंपल ऐसा संख्या ले लीजिए जैसे 2 में 3 से भाग करिए तो 2 एकम 2 यानी 1 बच जाएगा शेषफल। तो जब शेषफल कुछ ना कुछ बच जाएगा तो विषम कहला जाएगा 2 से भाग लगाने पर, याद रखिएगा। अगर शेषफल कुछ नहीं बचेगा 2 से भाग लगाने पर तो सम संख्या होगा, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं, सम और विषम भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आगे आते हैं अगले स्लाइड पे, अगला स्लाइड मेरा चौथा ये रहा। अब अगला है मेरे भाई भाज्य संख्या, मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा हाँ भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो मेरे भाई पहले भाज्य संख्या का परिभाषा हो जाएगा, पहले भाज्य संख्या का इंग्लिश क्या होगा पहले उसको समझिए। तो भाज्य संख्या का इंग्लिश होता है मेरे भाई लोग भाज्य संख्या का इंग्लिश हो जाएगा कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो देखिए कंपोजिट नंबर है लिखा हुआ, देखिए वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब जैसे मतलब 6 है तो 6 कौन कौन संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, उसके बाद 6 से भाग लग जाएगा, मतलब पूरा पूरा कटना चाहिए। 6 में अगर 1 से भाग लगेगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, 6 में 2 से भाग लगेगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, 6 में 3 से भाग लगेगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, 6 में 6 से भाग लगेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब जो 2 से ज्यादा संख्या से भाग लगेगा उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए ना 1 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है, 6 से, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया तो वो सब जो है सो भाज्य संख्या हो जाएगा। कहने का मतलब एक और उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ, आपका और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आप बताइए जैसे मतलब 8 है तो 8 कौन कौन संख्या से कटेगा, तो 8 कटेगा 1 से, 8 कटेगा 2 से, 8 कटेगा 4 से, 8 कटेगा 8 से। तो क्या गुणनखंड हुआ 1, 2, 3, 4 का गुणनखंड हुआ, मतलब 8 जो है सो टोटल 4 संख्या से कट जाएगा। तो जो 2 से ज्यादा संख्या से जो कटा उसको जो है सो हम लोग क्या करेंगे भाज्य संख्या कर देंगे, सिंपल बात है। अब उसी का भाई है दोस्तों, अब उसी का भाई है आपको यहाँ पर इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और हाँ इसका भाई है आपको अभाज्य संख्या। तो देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या वे संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। देखिए इसको ध्यान से समझिए, अपनी दोनों समझ में आ जाएगा। तो देखिए जैसे में आप पहला उदाहरण 2, तो 2 कौन कौन से कटेगा, 1 से आएगा, 2 से, मतलब केवल 2 संख्या से 2 भाग लग सकता है, केवल 2 संख्या से, तो ऐसा वाला संख्या अभाज्य संख्या हो जाएगा। अच्छा और उदाहरण ले लेते हैं, तो और उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे ले लेंगे हम आपको मान के चलिए 5, तो 5 कौन कौन से कटे, 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और कोई संख्या से तुम्हें भाग नहीं लगेगा तो इसीलिए भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। अच्छा और कौन संख्या हो जाएगा, तो और संख्या हो जाएगा बाबू आपको 7, तो 7 कौन कौन से कटेगा, तो 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। तो जो भी संख्या का केवल 2 गुणनखंड होगा मेरे भाई वो अभाज्य संख्या है, और जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा वो भाज्य संख्या। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अगला स्लाइड पर चलते हैं 5वां नंबर पर। 5वां नंबर में क्या है मेरे भाई, परिमेय और अपरिमेय। तो देखिए परिमेय संख्या बहुत ही इजी रूप से समझाते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या समझाने के लिए मैं आपको ये लेता हूँ, वे जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिखते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो संख्या को हम लोग बटा में लिखते हैं p बटा q, जैसे हो गया 4 बटा 5, 9 बटा 7, 8 बटा 12, 6 बटा 15, 7 बटा 18, मतलब सिंपल जो बात, जो संख्या को हम बटा में लिख दिए वो संख्या परिमेय हो जाएगा। अब अगर हम आपसे यहाँ पर पूछे कि बुआ बताओ कि 9 परिमेय संख्या है, तो आप तो कहोगे सर जी बटा में तो कुछ नहीं है। तो मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, बटा में हमेशा एक छुपा रहता है, इसलिए
सोचिए 9 भी परमेय संख्या हो जाएगा, 7 भी परमेय संख्या होगा, बट्टा में एक छुपा है, 8 भी परमेय संख्या होगा, बट्टा में एक छुपा हुआ है। मतलब हर एक संख्या के बट्टा में एक छुपा रहता है, तो इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो जो संख्या बट्टा में आ गया, ऐसे मतलब इस टाइप का आ गया, तो हमेशा परमेय संख्या होगा। सिंपल, कोई डाउट नहीं। अच्छा, अपरमेय संख्या हो, अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर होता है, जिसे बट्टा में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग अपरमेय संख्या बोलते हैं। जैसे इसका जो है आंसर होगा बाबू मेरे, रूट के अंदर में जो होगा सभी अभाज्य संख्या सब, जैसे √2 अभाज्य संख्या है, √3 अभाज्य संख्या है, √5, √7, √8, सॉरी 8 तो होगा परमेय संख्या होगा, बट इसको हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। √11, √13, इस टाइप का जो भी संख्या होगा रूट के अंदर में लिखा होगा और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो वो जो है सो अपरमेय संख्या होगा। सिंपल समझिए, परमेय संख्या p बटा q के रूप में, और जो रूट के अंदर में लिखा होगा जो कि स्पेशल रूप से अभाज्य संख्या होगा वो हमेशा अपरमेय संख्या होगा। बाकी मैं अपरमेय संख्या पर अलग वीडियो बना के समझा दूंगा, परमेय संख्या पर अलग वीडियो बना के समझा दूंगा, क्योंकि सब टॉपिक बड़ा है। तो मैं अभी आपको बस एक नॉलेज दे देता हूँ कि बाबू परमेय और अपरमेय बोलेंगे किसको। ठीक है मेरे भाई। अगला टॉपिक है आपका छठा। तो छठा को मैं बस ऐसे ही आपको स्लाइड के रूप में ऐड कर दिया हूँ कि सबसे पहले आप कैसे इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ सकते हैं इसको, प्राकृत संख्या में पढ़ा दिए, पूर्ण संख्या भी पढ़ा दिए। ठीक है, तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगा, पूर्ण संख्या में 0 ऐड कर देंगे, पूर्णांक के प्लस माइनस दोनों ऐड कर देंगे। आप परमेय को फ्रैक्शन के रूप में पढ़ सकते हैं। और इस सब जो है सब का मालिक जो होगा सो वास्तविक संख्या होगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज अच्छे से इसको लाइक सब्सक्राइब करना और अपने उन दोस्तों के पास जरूर भेजना जिनका मैथ बहुत ज्यादा वीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।